नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी और कल मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी वसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक कविता। इस कविता के रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। मैंने आपको कल बताया था इस कविता का भावार्थ और साथ ही आपको समझाया था इस कविता की भूमिका क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं। फिर से आपको बता देता हूं कि यह कविता पूरी तरह से आज़ादी के ऊपर है कि जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है या पिंजरे में पक्षी को बंद कर दिया जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है और वो अपने मन में क्या कल्पनाएं और परिकल्पनाएं करता है। तो छात्रों, कल मैंने आपको भावार्थ बताया था, तो जाहिर है कि आज हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों की। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम लेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों की एक PDF फाइल भी मैं आपको भेजूंगा, साथ में दूंगा आपको एक असाइनमेंट और कुछ प्रश्न जो आपको अपने शब्दों में लिखने होंगे। सबसे पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़े गौर से सुनिएगा और हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तरों की। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तमाम प्रकार की उनको सुविधाएं दे दी जाएं, उसके बावजूद भी अगर पक्षी पिंजरे में बंद न रहना चाहें तो उसका क्या कारण है। तो छात्रों देखिए, इसका उत्तर है कि हर प्राणी को आज़ादी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी। अगर हम किसी को भी बंद कर देंगे ना तो वो बाहर निकलने को छटपटाएगा, भले ही हम उसको अंदर कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दे दें। और आज़ादी के इसी महत्व के कारण, आज़ादी की इसी आवश्यकता के कारण पक्षी तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है और उस लॉकडाउन के तहत हम सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर ये लॉकडाउन खुले और हम अपने घरों से बाहर निकलें। जबकि हमारे घर में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम घर से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि हमें आज़ादी प्रिय है। बिल्कुल उसी तरह से इन पक्षियों को भी आज़ादी प्रिय होती है और इसीलिए सब सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। समझे छात्रों? तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। उस आकाश में ये पक्षी अंत तक उड़ना चाहते हैं। दूसरी इच्छा इन पक्षियों की है कि ये तारक अनार के दाने चुगना चाहते हैं, यानी कि उन टिमटिमाते तारों को जो कि अनार रूपी हैं इन पक्षियों के लिए, उन्हें चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। और तीसरी इनकी इच्छा है कि ये क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, ये उस क्षितिज से प्रतियोगिता करने चाहते हैं। ये इनकी तीसरी इच्छा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं इन पक्षियों की जो उन्मुक्त रहकर वे पूरी करना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, भावार्थ बताना है इस पंक्ति का। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज मिलन यानी वह काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। या तनती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी तनने का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो पक्षी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि या तो ये उस क्षितिज तक पहुंच जाएं जो एक काल्पनिक स्थान है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे फिर बात की कल्पना है। या तो ये उस स्थान तक पहुंच जाएं या फिर इनकी मृत्यु हो जाए। तो ये इनका इरादा है वहां तक पहुंचने का, ये इनकी इच्छा है। ये इस पंक्ति का भावार्थ है। तो छात्रों देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपने इरादों, मजबूत इरादों के बल पर ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाता है। हमें भी जो आज़ादी मिली है ना, वो अपने मजबूत इरादों के आधार पर ही मिली है और इन पक्षियों के भी इरादे उतने ही मजबूत हैं। यही कारण है कि ये पक्षी सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने की बात करते हैं, सीमाहीन गगन तक पहुंचने की बात करते हैं और तारक अनार के दानों को चुगने की बात करते हैं। और कहीं कहा भी गया है
कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो छात्रों, हौसला हमें मजबूत रखना होगा और हौसले के बल पर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कक्षा को टॉप करने की बात हो या फिर पूरे सेक्शन को टॉप करने की बात हो। तो इसी संकल्प के साथ, इसी मजबूत इरादे के साथ आप लोग पढ़ें और तैयारी करें। ये 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने अभी आपको बताए, 3 प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा की। इनकी मैं आपको एक PDF फाइल भेज रहा हूं जिनमें इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। साथ ही मैं आपको 3 प्रश्न और दे रहा हूं, उनके उत्तर नहीं लिखे हैं, वो आपके लिए असाइनमेंट है। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। देखेंगे कि आप कैसे कितना बेहतर लिख पाते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को। तो छात्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको एक पाठ साहित्य का यानी कि वसंत की पुस्तक से पढ़ाऊंगा और एक पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा व्याकरण की पुस्तक से। ये वसंत भाग 2 का आपका पहला चैप्टर हो चुका है। अब अगला मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो व्याकरण पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर से वसंत का दूसरा चैप्टर। यही क्रम लगातार चलेगा। ये जो मैंने आपको काम कराया है, ये काम प्लस कल जो मैंने आपको काम दिया था, ये सारा का सारा कार्य आप हिंदी की फेयर नोटबुक में करेंगे। अगर फेयर नोटबुक आपके पास नहीं है किसी कारण से, तो फिर आप इसको रफ में कर सकते हैं या फिर A4 साइज की सीट पर भी कर सकते हैं, वाइट शीट पर, ठीक है। लेकिन संभव हो सके तो फेयर पे कीजिएगा, वरना रफ पे कर लीजिएगा अगर उपलब्ध नहीं है तो। ये सारे प्रश्न उत्तर आप करेंगे, नोट करेंगे और जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं वो भी आप करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, खुश रहिए। नमस्कार।